ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के नक्शे को सामने रखें। तो ये चिकन नेक को भी खतरा है आने वाले दिनों में, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बात करते हैं कि भी चिकन नेक को बंद कर देंगे। चिकन नेक कहते हैं जमात इस्लामी वाले, ओपन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं कि हम चिकन नेक काटेंगे और साहब पूरा 7 सिस्टर्स हमारे होंगी और साहब उनको मिजोरम नागालैंड में उनको चाहिए। नागा लोगों से पला पड़ा नहीं है, शायद कभी हो जाएगा तो पता चलेगा। सर नो डाउट बांग्लादेश की यूथ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई। शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, खारजा पॉलिसी को लेकर ये इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है जनरल साहब? इनफैक्ट ये टाइम एक बहुत अच्छा है, इट कैन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी इन मेनी वेज के हिंदुओं को जीने दें, और अगर नहीं जीने देना चाहते हैं तो ठीक है, एक पार्ट हम ले लेते हैं बांग्लादेश से और उसमें हम हिंदुओं को बसा देंगे। लेट देयर बी हिंदू कंट्री, लेट बांग्लादेश बी डिवाइडेड। एब्सोल्युटली वी विल हैव टू मेक अ बफर जोन। इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। And then there will be chaos and anarchy, और दुनिया कह रही है फेलिंग स्टेट विल बिकम अ फेल्ड स्टेट। हम बड़ा शोर डाल रहे थे, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज़ जो है केम डाउन क्रैशिंग। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हमने देखा हुआ है कि बांग्लादेश में जब से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई है, उसके बाद से जो है वो बांग्लादेश का जो स्टैंड रहा है इंडिया के टूवर्ड्स, शुरू में इंडिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो बांग्लादेश बोलता चला गया और उनको लगा कि शायद हम तो कुछ भी कर देंगे, इंडिया तो बहुत वीक है, हम तो कुछ भी कर लेंगे इनका। लेकिन जब इंडिया ने थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना शुरू किया तो बांग्लादेश में आ गया, नहीं बेटा ये तो टेढ़ी खीर है। अब जिस भाषा में हम समझ रहे हैं उसी भाषा में इंडिया हमें जवाब दे रहा है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान जो है एक बहुत ही अजीब कंट्री है। पहले तो उन्हें लगा कि अब वहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी आ गई जो प्रो पाकिस्तान है, जिहादी गवर्नमेंट है, हम सब साथ में रहेंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया एक ऐसा फ्यूल डाल रहा है कि इंडिया चाहे तो शायद बांग्लादेश को तोड़ करके एक हिंदू बांग्लादेश बना सकता है। तो दोस्तों एक पाकिस्तान के लोग मतलब किस तरह से रिफ्ट डालते हैं कहीं पर, या किस तरह से आग में घी डाला जा सकता है, बहुत एक्सपर्टीज है इनमें। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस न्यूज़ पर क्या कह रहे हैं और इन पर उन लोगों क्या व्यूज़ हैं। जी, हमें जमात इस्लामी बांग्लादेश में एकदम फोरफ्रंट पे नजर आ रही है, एंटी हिंदू जो भी जेनोसाइड सारे मूवमेंट चल रहे हैं, और इस सब को देखते हुए एक सिचुएशन सामने नजर आती है, वो प्रतीत होती है फ्यूचर में कि भारत के लिए क्या सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। और इसमें आईएसआई की भूमिका को लेकर भी सवाल उठता है। देखिए आईएसआई और जमात इस्लामी का जो कनेक्शन है वो छुपा हुआ तो है नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अल्टीमेटली तो इरादा वही है ना कि पूरे खत्ते में या पूरे वेस्ट में या इंडिया में जहां भी है वहां पे उनको इस्लाम नाफिज करना है। उनको तो जब तक पूरी दुनिया इस्लामी नहीं हो जाए ना, तब तक उनको बेचारों को आखिरत का पैगाम नहीं मिलेगा। ये दिक्कत है। तो पता नहीं कौन सी आखिरत ढूंढते हैं वो, सारी आखिरत जहन्नुम तो यही बना लेते हैं, आगे जन्नत में क्या जाके करेंगे पता नहीं। तो इसलिए ये कहना कि ये कोई रिसेंट फिनोमेनन है या हसीना के जाने के बाद से हो गया है, ये तो लॉन्ग टर्म जेस्टेशन इनका चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। और आप ये देखें कि हसीना ने इनके खिलाफ खूब कार्रवाई की, जमात इस्लामी के बड़े बड़े लीडर्स को सबको फांसी पे लटकवाया। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल में वो भी इनको यील्ड करने लगी थी। ये जो ऑर्डर आया है पूजा वाला, ये पिछले साल हसीना ने भी जारी किया। तो शी वॉज ऑल्सो पैंडरिंग टू दीज फोर्सेस। ये जो है गलत फहमी है लोगों की कि यू कैन, आप जिहाद के साथ समझौता कर सकते हैं या आप जिहादियों का दिल और दिमाग जीत सकते हैं उनको कुछ कंसेशन देके। तो इंडिया हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव, नॉट ओनली इन दिस कि वो इसको रोके। इनफैक्ट ये टाइम एक बहुत अच्छा है, इट कैन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी इन मेनी वेज। एक अपॉर्चुनिटी तो यह है कि चूंकि वी हैड वेरी गुड रिलेशंस विद हसीना, तो इंडिया जो है वो एग्रेसिवली पुश बैक नहीं करता था इन्फिल्ट्रेटर्स को। दैट इज समथिंग वी कैन डू नाउ, और असम में तो हो भी रहा है। रिकॉर्ड पे वो कहते हैं कि हमें सवेरे पता चलता है, शाम तक तो हम निकाल देते हैं उसको। और अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है, देन वी विल हैव टू मेक अ बफर जोन।
और वो बफर जोन के ऊपर डिस्कशन कई स्थानों पर जारी है कि भाई व्हाट वुड दैट बफर जोन बी, क्योंकि ये चिकन नेक कहते हैं जमात इस्लामी वाले, ओपन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं कि हम चिकन नेक काटेंगे और साहब पूरा 7 सिस्टर्स हमारे होंगी और साहब उनको मिजोरम नागालैंड में उनको चाहिए। नागा लोगों से पला पड़ा नहीं है, शायद कभी हो जाएगा तो पता चलेगा। इनको भेज दिया जाए, थोड़े दिन पता चलेगा जब पाला पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, नहीं तो वो जो आपके जो नागा रेजिमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगा दी जाए तो फिर उनको पता चल जाएगा अच्छी तरह से। अब इनके 2 चिकन नेक है, हमारी चिकन नेक करते रहते हैं ना, इनके खुद की 2 चिकन नेक है। तो उसको अगर आप टेक आउट कर ले, which should not take more than half a day, तो आपका चिकन नेक वाला जो एरिया है वो 21 किलोमीटर से बढ़ के और 51 किलोमीटर हो जाता है। तो इसलिए फिर ये देखना पड़ेगा, और दैट शुड बी डन अल्टीमेटली, क्योंकि ये हिंदुओं को रहने तो देंगे नहीं। एब्सोल्युटली देखते हैं तो हिंदुओं को रहने नहीं देंगे तो फिर तो हिंदू एरियाज नीड टू बी कार्व्ड आउट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सर नो डाउट बांग्लादेश की जूझ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई। शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस भेजो वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, इंडिया ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को। पहले तो इन्होंने डीजल जो पाइपलाइन थी, फिर बांग्लादेश की बिजली जो इंडिया से आती थी वो बंद कर दी गई, और उसके साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्री थी तमाम इंडिया से आकर लगी हुई थी, वो तमाम का बायकॉट कर दिया गया। लेकिन अब इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी, और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा हो के ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब कौमें जो है वो इसी तरह ही जागती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकलाब उनके अंदर जो है वो आ चुका है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने पेनफुल हो सकते हैं। वो इस चीज़ से जो है वो लापरवाह है। इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। वापिस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।